नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली के लिए आगे के आंदोलन की घोषणा की गई। इसमें तय किया गया कि 26 सितंबर को देश के सभी जिला मुख्यालयों पर यूपीएस एनपीएस के खिलाफ आक्रोश मार्च होगा। कर्मचारियों का साफ तौर पर यह कहना है, ना तो उन्हें यूपीएस चाहिए, ना ही उन्हें एनपीएस चाहिए, उन्हें तो सिर्फ ओपीएस चाहिए और ये बात जितनी जल्दी सरकार समझ लेगी उतना ही अच्छा होगा। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने बताया कि पुरानी पेंशन की बहाली के लिए शिक्षक कर्मचारी आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। इसी क्रम में 15 दिसंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय अधिवेशन में ही नए साल के कार्यक्रमों की रूपरेखा बनेगी। बैठक में यह भी तय हुआ है कि विधानसभा चुनाव वाले राज्यों जैसे हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और झारखंड में वोट फॉर ओपीएस जैसा अभियान चलाया जाएगा, जिसका असर हमने हाल ही में लोकसभा चुनाव में देखा था कि कर्मचारियों ने वोट फॉर ओपीएस जैसा अभियान चलाया और सत्ता पक्ष में जो इस वक्त पार्टी है उसने वैसा परिणाम नहीं मिला जैसा कि उन लोगों ने सोच कर रखा था। उनको लगा था कि वो भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिलहाल कर्मचारियों में काफी ज्यादा रोष देखने को मिला है, क्योंकि कर्मचारियों का तो यही कहना है कि सरकार यूपीएस और एनपीएस के गेम को बंद करके सिर्फ कर्मचारियों को ओपीएस दे दे। इससे कर्मचारियों का जीवन सुरक्षित हो जाएगा। इसी के साथ राष्ट्रीय महासचिव स्थित प्रज्ञा जी भी इस बैठक में मौजूद थे। उनसे हमने आज बातचीत की और अटल टीवी से बातचीत करते वक्त उन्होंने भी ये बात साफ तौर पर कही है कि इस बार जहां जहां विधानसभा चुनाव है वहां पे वोट फॉर ओपीएस जैसा प्रोग्राम चलाया जाएगा। साथ ही कर्मचारी और शिक्षक इस बार पूरे जोर शोर से अपनी लड़ाई को लड़ेंगे और ओपीएस को बहाल करवा कर ही रहेंगे। स्थित प्रज्ञा जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि ओपीएस को लेके लगातार लड़ाई जारी है और ऐसे में एक कार्यकारिणी की बैठक भी हुई है, तो उसमें आप लोगों ने रूपरेखा तैयार की कि 26 तारीख को सबसे पहले आप लोग जिला मुख्यालयों पर आक्रोश मार्च करने वाले, तो उसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, अभी तो लड़ाई जारी है पुरानी पेंशन बहाली के लिए और 26 जनवरी पूरे भारतवर्ष में जितने भी जिले मुख्यालय हैं वहां पे हमने पेंशन आक्रोश मार्च का डिसीजन लिया है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने। और इससे ये पता चल जाएगा कि जब कर्मचारी एवं शिक्षक पूरे भारतवर्ष में नए पेंशन स्कीम हमें नहीं चाहिए बोल के पुकार रहे हैं और पुरानी पेंशन के लिए मांग कर रहे हैं, पिछले 10 साल से जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, स्टेट लेवल पे और दिल्ली में भी हर जगह पे इतने कार्यक्रम हो चुके हैं। अब ये क्यों हो रहा है कि सरकार को ये सुनाई नहीं दे रहा है। 80 लाख करीब अभी 1 करोड़ पहुंच गए हैं पूरे कर्मचारी एवं शिक्षक। हम तो यही चाहते हैं कि ओपीएस बहाल हो, हमें कुछ नया यूपीएस नहीं तो और कुछ पीएस, ये नए ये जो नाम निकाल रहे हैं इससे तो कर्मचारी एवं शिक्षक का कुछ फायदा नहीं होगा, ऊपर से उसका नुकसान होगा। बल्कि जो भी रकम जो एनपीएस ट्रस्ट में है करीब 10 लाख के ऊपर, 10 लाख करोड़ के ऊपर, वो यूपीएस के नाम पे अपनाना चाह रही है केंद्र सरकार और ये हम होने नहीं देंगे। इससे भी लगातार हम लोग विजय बंधु जी से भी बातचीत करते रहते हैं। इसी के साथ हमने उत्तर प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, हरियाणा के कर्मचारियों से भी बातचीत की, जहां पे ये निकलकर सामने आया है कि महाराष्ट्र में शिरडी चलो अभियान चलाया गया, तो वहीं हरियाणा की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे तिरंगा मार्च कर्मचारियों ने निकाला और तिरंगा मार्च में शासन और प्रशासन ने कर्मचारियों के ऊपर इतना दबाव बनाया कि जो आखिरी का उनका प्रोग्राम था उसको वो लोग कर नहीं पाए। तो ऐसे में आप शासन प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? क्या इस तरह की चीजें करना आपको ठीक लग रहा है कि जब कर्मचारी अपनी आवाज को उठा रहे, तिरंगा मार्च बताइए रोक दिया गया? जी, ये सही बात नहीं है। अब शासन व्यवस्था को और प्रशासन व्यवस्था को ये याद रखना चाहिए कि हम कुछ अलग नहीं है जी। हम शासन और प्रशासन के ही तो हम अंतर्भाग हैं जी। अब कर्मचारी को या शिक्षक को उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं जी, उसके तहत उनको स्ट्राइक करने में या घूमने में या बताने में या तिरंगा रैली करने में या कुछ तो भी करने के लिए अगर रोका गया तो ये सरकार जो वो रोक रही है वो चंद दिनों की सरकार बन के रह जाएगी जी। हम ये चेतावनी देना चाहते हैं, जितने भी अब स्टेट्स में सरकार है या सेंट्रल सरकार हो, हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आप कर्मचारी और शिक्षक की जो मांग है पुरानी पेंशन बहाली को आप सीरियसली नहीं लिए और उसे रोकना चाहते हैं तो आप केवल चंद दिनों की मेहमान हैं और नया सरकार जरूर बनेगी और वो ओपीएस बहाल करेगी जी। जैसा कि महाराष्ट्र में जब प्रोग्राम हुआ सर, तो वहाँ पे उद्धव ठाकरे जी पहुंचे जो कि विपक्ष थे, तो उन्होंने साफ तौर पे ये बात बोली कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम ओपीएस सबसे पहले बहाल करेंगे। तो क्या इसे ये सत्ता का चाल चरित्र माना जाए या फिर इन सारी चीजों पे भरोसा किया जाए?
अब भरोसा तो करना पड़ेगा। अब जब विपक्ष में है, अब वो बता रहे हैं कि हम करेंगे। अब जो सत्ता में थे, अगर उन्हें करना था तो अब तक करना था, लेकिन अभी नहीं करे। जो सरकार में है, जो राज को चला रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष में है वो कह रहे हैं कि अब हम वो ओपीएस बहाल करेंगे। और पुरानी पेंशन बहाली एक ऐसी चीज है, हम कुछ नया नहीं मांग रहे हैं। हम क्या उनको स्वर्ग ला के हमारे हाथ में रखने की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो सोशल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी के लिए हमने गवर्नमेंट नौकरी में ज्वाइन हुआ है और ये पहले भी था और सबको मालूम हो गया है। जब यूपीएस के नाम पे एक और नया पेंशन स्कीम निकाला जा रहा है कि न्यू पेंशन स्कीम काम ही नहीं कर रहा है। 10 साल के बाद उसकी पुनर्व्यवस्था और पुनर्विचार भी नहीं किया गया। तो हम जो ओपीएस जो पहले था, जो 2004 से पहले था, जिसको बिना बताए हमारे ऊपर थोपा गया, उसको हम निकाल के फिर पुरानी पेंशन चाह रहे हैं। और पुरानी पेंशन व्यवस्था को अगर अमल करने के लिए अब विपक्ष रेडी है तो हम उसके साथ हैं। हम तो एक ही बात कह रहे हैं जी, वोट फॉर ओपीएस। जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा वही देश पे राज करेगा। और ये हरेक मेरी अकेले की नहीं है। एनएमओपीएस एक ऐसी व्यवस्था है जो आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है, थार से लेकर अरुणाचल तक है। तो जहां भी जाइए, वो केंद्र सरकार का कर्मचारी रहने दीजिए या राज्य सरकार का, हम सबकी आवाज एक है। वो आवाज है एनएमओपीएस। और एनएमओपीएस के बदौलत हम ये बताना चाह रहे हैं कि देश में जितने भी कर्मचारी और शिक्षक हैं उनको पुरानी पेंशन बहाल हो। और तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। और कौन सा भी सरकार रहने दीजिए, वो हम उसको गिरा के ही छोड़ेंगे। जी अस्थिर जी, अगर बात करें कर्मचारियों की, तो कर्मचारी बढ़ चढ़कर हर एक प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं, फिर चाहे वोट फॉर ओपीएस हो या फिर रन फॉर ओपीएस हो या फिर कोई बैठक हो या फिर कोई आक्रोश मार्च हो। तो ऐसे में आप सभी कर्मचारी साथियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो कर्मचारी साथियों को ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी बहुत दूर नहीं है ओपीएस बहाली। हम मंजिल पर पहुंच गए हैं। और एक धक्का और ओपीएस पक्का, यही बताना चाह रहा हूँ। जी अस्थिर जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच।